हीरो मोटोकॉर्प वैसे आज भी खबरों में, आज भी बिग स्टॉक है क्या? आज भी बिग स्टॉक है। और एक बार बताऊं, आपने बोला अस्टवाइल 2-3 साल में वापस निफ्टी का स्टॉक होगा ये। और अच्छा, 2 मौके दिए इसने। अच्छा, एक बताऊं मैं, मेरा एक ग्राउंड रूल रहा है, जो भी स्टॉक निफ्टी से बाहर हो रहा होता है वो बॉटम हो जाता है। वो आप उठा के देख लीजिए, ट्रेंड पिछले कई सालों का वहाँ से वो दौड़ता है। और 2 मौके दिए समय का, एक तो जब निफ्टी से बाहर होता था तब 4900 था, जब जीएसटी कटाया था तब तो बहुत ही कम था, लेकिन खैर उसके बाद 2 मौके दिए, एक तो जब निफ्टी से बाहर होता था और दूसरा जब वो अक्टूबर के सेल्स नंबर्स आए थे तब हम 5500 पर थे। तब हमने बेनिफिट ऑफ डाउट की बात की थी कि अक्टूबर की सेल्स आंकड़ों से मत घबराएं, वो एक एबरेशन है, नवंबर में इसका असली टेस्ट होगा। और वो टेस्ट इसने पास कर लिया। अब ये हो सकता है कि आज एक गैप अप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इसमें। 31.5% की सेल्स की उनकी ग्रोथ है, 29% का एस्टिमेट था। घरेलू बिक्री 30%, एक्सपोर्ट 70%, मोटरसाइकिल 27%, स्कूटर 93%, जो इनका ई2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन है 66% बढ़ा है, 10.4% मार्केट शेयर है। ये असल मायने में ना ऑटो स्टॉक्स का हीरो है ये। और सच बताऊं तो मुझे ना, मैं बता क्यों, अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं क्यों इतनी हीरो की बात करता हूं। मुझे वो कंपनियां पसंद हैं जो प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन होती हैं और उसको लगातार शेयर करती हैं। हीरो मोटोकॉर्प की डिविडेंड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल से हमारी पूरी इंडिया इंक में इससे बेहतर डिविडेंड पेइंग कंपनी आपको नहीं मिलेगी। और मतलब अगर आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ट्रेंड उठा के देख लीजिएगा, अगर आपने 2000s में या अर्ली 90s में अगर इसमें इन्वेस्ट करा होगा ना, जितना आपने इन्वेस्ट करा होगा उससे 2 या 3 गुना तो ये आपको डिविडेंड में पैसा वापस दे चुका होगा। स्टॉक तो आपका फ्री हो चुका होगा। और इस वजह से जब ये 5-6 साल की एक बेयर मार्केट में आया था, क्यों बड़े जो इन्वेस्टर्स उन्होंने नहीं बेचा, उनको फर्क नहीं पड़ता कि फ्री शेयर है क्या कर लेंगे। तो खैर एनीवे, ये अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रांग है। Hyundai को भी मैं ग्रीन में ले रहा हूँ आशीष। Hyundai के कल नंबर्स आए थे, कल स्टॉक चला काफ़ी। Hyundai पे भी हम आईपीओ के टाइम से काफ़ी बुलिश रहे थे। ये एक ऐसा आईपीओ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें, Hyundai को सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला था, लेकिन आईपीओ में लिस्टिंग के बाद इसने कितना पैसा बना कर दिया है। दूसरी तरफ आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, लिस्टिंग के बाद पैसा नहीं बना के दिया है। इवन एलजी ने भी लिस्टिंग के बाद पैसा नहीं बना के दिया। तो ये कई बार होता है ऐसा कि आईपीओ में अगर आपको मिल जाए तो अलग बात है, वरना लिस्टिंग में अगर आप चेस करते हैं तो पैसा नहीं बनता। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल की अर्निंग्स ना Hyundai की सरप्राइज करेंगी पॉजिटिवली। और अब तो इंडियन सीईओ भी आ गए हैं यहाँ पर, तो उससे मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा। बजाज हाउसिंग की मैंने बात की है तो इसको रेड ले रहा हूँ। बजाज हाउसिंग ने लिस्टिंग के बाद से पैसा नहीं बना के दिया है। आप इसका ट्रेंड उठा के देख लीजिए, इसका एक बार जरा 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए अगर है तो। देखिए $176 मिलियन की, ये देखिए 2 साल का चार्ट देखा आपने, 37% नीचे है। कितना फैंसी आईपीओ था, कितनी ज़्यादा बोलियां लगी थी, सब जैसे इसको लेकर पागल हो गए थे। एक और से सीख मिलती है कि आईपीओ इन्वेस्टिंग में अगर आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए तो अलग बात है, लिस्टिंग गेन्स मिल जाए अलग बात है, वरना मेरा मानना यह है कि या तो आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन दे, या फिर अगर वो एक व्यू है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर मैं आईपीओ में क्यों लूँ। मैं बहुत बार सुनता हूँ कि लंबी अवधि के लिए और पैसा लगाएं इसमें। लंबी अवधि के लिए अगर मुझे लगाना तो मैं आईपीओ में नहीं लूँगा। फिर मैं आईपीओ हो जाए, लिस्ट हो जाए, उसके बाद मैं क्यों बेकार में उसको चेज करूँ। मैं आईपीओ में पैसा लगाता हूँ कि मेरे को लिस्टिंग गेन मिले। उसके बाद ये देखिए, अब ये इसके प्रमोटर खुद बेच रहे हैं। ये वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी मेरे ख्याल से पिछले पूरे 2 साल की सबसे डिसअपॉइंटिंग कहानी अगर एक रही है मेरे लिए तो वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि अब लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, भूल जाते हैं लोग 2 साल पहले जब आईपीओ आया था किस तरीके से चीयर लीडर्स ने इसको प्रमोट किया था। सब ने पता नहीं क्या बना दिया था इसको कि ये नेक्स्ट लेवल का स्टॉक है, ये है वो है। क्या हुआ, क्या अब कोई बात कर रहा है इसकी? 2 साल में किस तरीके से इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, किसी ने बात की है इसकी? किसी ने माफ़ी मांगी इस चीज़ को लेकर कि हमने आईपीओ के टाइम पे आप जो आपको कह दिया कि नहीं लिस्टिंग पे भी आप ले लीजिए, अब हम गलत पड़े। 2 साल में 36% स्टॉक गिर गया और अब इस लेवल पर आकर प्रमोटर ब्लॉक डील कर रहे हैं, और वो भी ब्लॉक डील 9.6% डिस्काउंट पर। ऑलरेडी इतने गिरे पड़े स्टॉक में, 9.6% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हो रही है। खैर एनीवे जो भी है, इसको रेड में ले रहे हैं। हालांकि ब्लॉक डील के आसपास हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, ये पॉसिबल है। वोडाफोन आइडिया को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। कल हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक इंटरव्यू था, टेलीकॉम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि इसी महीने रिलीफ पैकेज आ सकता है वोडाफोन आइडिया का, और 2 हफ्ते में वो पूरी के पूरे जो डिलीजेंस है वो हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये
सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए होगा, क्योंकि ये एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा है उसके बाहर नहीं जा सकती। अगर भारती को रिलीफ चाहिए तो भारती को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हम जो रिलीफ दे रहे हैं वो हम सिर्फ वोडाफोन आइडिया को दे रहे हैं, तो जो भी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए होगा। अब वो वेट कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया एक फाइनल अपना प्रपोजल दे डीओटी को, ताकि फिर उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दी जा सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं और अब तो बॉल सरकार के पाले में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब आप डिसाइड करिए, तो उस हिसाब से तो ये आई थिंक आज मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा HDFC AMC, इसको भी मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। ICICI प्रू का AMC क्लियर हुआ है, 4 दिन में एंकर बुक के नाम्स वगैरह आ जाएंगे सबके। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशन संभव है यहाँ पर, करीब 10,000 करोड़ का IPO आ सकता है ICICI प्रू AMC का। तो एक पीयर मुझे लग रहा है स्टॉक और इंडस्ट्री का बेस्ट प्लेयर, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ सकती है। यहाँ पर वैसे भी म्यूचुअल फंड के जो डेटा हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इस वजह से ये आज मेरे रडार पर रहेगा। इंटरेस्टिंग, ये सारे के सारे आज के बिग स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प हो सकता है कि गैप के साथ खुलने का थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन इन ग्रीन ही रहेगा अभी भी ये स्टॉक। Hyundai, हंडई, गाबा सर कुछ और भी नाम बताते हैं, जो भी है ये आपकी स्क्रीन्स पर है, इन ग्रीन रखेंगे इसको। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इकलौता इन रेड, क्योंकि प्रमोटर्स हो सकता है आज एक लार्ज ट्रेड्स के जरिए 2% और हिस्सेदारी, और बेस प्राइस जो डील का है वो काफ़ी डिस्काउंटेड नज़र आ रहा है, इसीलिए लाल ही रखेंगे। और डिसअपॉइंटिंग रहा है लिस्टिंग की बाद से इसकी जर्नी। HDFC AMC, क्योंकि इसके पीयर के IPO की मंजूरी और जल्द वो आने की तैयारी, तो दिग्गज उस इंडस्ट्री का रडार पे। और वोडाफोन आइडिया, इनकरेजिंग कमेंट्री टेलीकॉम मिनिस्टर साहब की तरफ से, इसीलिए आज इन ग्रीन की काउंटर। इसका ग्रैब ले लीजिए। ChatGPT हो गए, बिग स्टॉक्स हो गए।